झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण में झारखंड के 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे, जिनमें रांची, गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर लोकसभा सीट शामिल है। सुबह 7 से 5 बजे तक मतदान किया जाएगा, जिसमें रांची, गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर लोकसभा सीट शामिल है। सुबह 7 से 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। मतदान की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। झारखंड के तीसरे चरण में सबसे ज्यादा 82,16,506 मतदाता है। सभी बूथों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सभी बूथों पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। बूथों पर मतदान का स्पीड बढ़ाने के लिए पोलिंग पार्टी को ट्रेनिंग भी दी गई है। कल हम लोग 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, गिरिडीह, धनबाद, रांची, जमशेदपुर में पोलिंग है। उसी के लेकर सभी पोलिंग पार्टी सभी जगह पर डिस्पैच हो चुका है। अभी अनदर 1 to 2 आवर्स में सभी अपने अपने बूथ में जाके अपने काम को शुरू कर लेंगे। अभी इसी चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी मिलेंगे, उसमें 8,963 बूथ्स है टोटल। ये सब मिला के ये सबसे ज़्यादा संख्या में चारों फेस में सबसे ज़्यादा संख्या में वोटर इसी बार करेंगे। इसमें 82,18,000 वोटर्स है ये चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी मिलाकर। इसमें पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड बूथ 12 है, यूथ मैनेज्ड बूथ 22 है, यूनिक बूथ है वो 15 है। अगर वो सभी बूथों पर बेसिक फैसिलिटी है। 8,963 बूथ में बेसिक फैसिलिटी सभी बूथों पर इंश्योर किया गया है। अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी करके बात हो रही है, वो सभी बूथों पर रहेगी। आपका माध्यम से सभी वोटर से अनुरोध है, आप अपने परिवार के साथ में अपने बूथ में जाएंगे, अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसी बार वोटिंग का स्पीड बढ़ाने के लिए व्यवस्था किया हुआ है। सभी जगह पर 7 से 5 तक वोटिंग है, इसलिए अपने समय के अनुसार आप बूथ में जाकर अपना मताधिकार का प्रयोग करा सकते हैं। यहाँ से भी सभी जगह से भी हम लोगों को वोटिंग का स्पीड का मॉनिटरिंग करते रहेंगे यहाँ पर, इसलिए आपका समय कम लगेगी। आपका समय को देखते हुए अपने बूथ में जाएंगे। रांची एरिया में एक बूथ का कितना समय लग रहा है, एक ऐप भी लॉन्च किया हुआ, वो आज रांची शहर में फंक्शनिंग करेगी और अच्छा होगी। मतलब हम लोग आने वाले इलेक्शन में बाकी सारे क्षेत्र में करेंगे, इसलिए वो प्रत्येक पोलिंग पार्टी का स्पेशली आपका वोटिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए अलग से ट्रेनिंग दिया गया, इसलिए हम लोग मताधिकार का स्पीड अच्छा से होगा। इसमें कल से कुछ मीडिया पर्सन है पोस्टल बैलेट के बारे में बार बार ये क्वेश्चन उठती जा रही है, उसी को ये दूसरा कंटेस्ट में। इसमें केवल मैं आपका पास वो लीगल प्रोविजन में आप लोग को बताना चाहेंगे उसको। इसमें उसी कारण से बाकी जनरल पब्लिक भी पूछने लगा मेरे पे पोस्टल बैलेट में करेंगे। पोस्टल बैलेट आपका वो नियम बहुत ही क्लियर है किसका अलाउड करके। वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी अलाउड है, ये फर्स्ट कैटेगरी होती है। सेकंड कैटेगरी होती है एब्सेंटी वोटर्स, उसमें सीनियर सिटीजन अबव 85 ईयर्स ऑफ एज, पीडब्ल्यूडी वोटर्स विद 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी, फिर एब्सेंटी वोटर्स एसेंशियल सर्विसेज, एब्सेंटी वोटर्स अफेक्टेड विद कोविड-19। ये 4 कैटेगरी है, एसेंशियल वो एब्सेंटी वोटर्स का कैटेगरी में आती है। थर्ड कैटेगरी है आपका सर्विस वोटर्स है, बेसिकली मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस में बाहर में काम करता है उनका स्पाउसेस का, साथ में इंडियन मिशन का कंट्री का आउटसाइड में काम करता है उन्हीं का है। फिर उसके बाद आपका स्पेशल वोटर्स करके है, कुछ आइडेंटिफाइड पोस्ट है, केवल 13 पोस्ट आइडेंटिफाइड है, उन्हीं का आपका स्पेशल वोटर्स का कैटेगरी में है। इसी व्यक्ति है हम लोगों का पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी किसी का भी मताधिकार का प्रयोग पोस्टल बैलेट में करने के लिए आवश्यक नहीं है, उनका केवल अपने बूथ में आना पड़ेगी, वो बूथ में आके ही उनका करना पड़ेगी। आपका ये भी इशू उठती है प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसका है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मिशनरी उनका किसी का प्रिवेंटिव डिटेंशन करके रखा, मतलब उनका अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ पर वो जुडिशियल कस्टडी में जेल में है, मतलब कन्विक्टेड हो गया, उनका मताधिकार नहीं है, इसलिए वो आपका क्लियर है। उसमें आपका वो पोस्टल बैलेट में करने के लिए एक वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी, सेकंड एब्सेंटी वोटर्स, उसमें 4 कैटेगरी AVAC, AVPD, AVES, AVCO करके वो 4 सब कैटेगरी है। फिर उसके बाद तो सर्विस वोटर्स है, वो आपका वो मिलिट्री पैरामिलिट्री सर्विसेज में उनका है। फिर उसके बाद वोटर्स अंडर प्रिवेंटिव